दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 17 मई है और आपको पता है कि 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा का आयोजन किया जाना है और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग अब एक्शन मोड में भी आ चुका है, कुछ नए विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। वैसे दोस्तों मई और जून के महीने में आपको कई अवेटेड, बहुत ही इंतज़ार जिसका आप कर रहे हैं वो विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जैसे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो मिलेगा प्लस पीसीएस 2026 और आरओ 2026 का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बात करते हैं 3 जून और 4 जून को होने वाली इन परीक्षाओं के बारे में, जो कि यूपी टीजीटी की हैं। 2 शिफ्टों में परीक्षाएं प्रतिदिन करवाई जाएंगी, 2 शिफ्टों में। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में होगी। दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे के बीच में रहेगी। कुल प्रश्नों की संख्या ऑलरेडी आपको पता है, 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि केवल आपके विषय से संबंधित होंगे, कोई भी जीएस वगैरह नहीं रहेगा। एक बात और भी कि यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, गणित यानी कि विषय का कोई प्रभाव नहीं, सभी विषयों में समान 125 क्वेश्चन ही रहेंगे, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि आपकी परीक्षा कब होने जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी 3 जून की शिफ्ट 1 है, पहली पाली है 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच वाली, इसमें सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और विज्ञान की परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो पहली शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू की परीक्षा करवाई जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड शिफ्ट है इसमें हिंदी, गणित, कृषि, संगीत, गायन की परीक्षा होगी। इसी प्रकार से 4 जून को जो पहली शिफ्ट है इसमें अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, संगीत वादन की परीक्षा है। और जो आपका सेकंड शिफ्ट है उसमें संस्कृत और वाणिज्य की परीक्षा करवाई जाएगी। ये बात आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कला और सिलाई की परीक्षा भी 4 जून को सेकंड शिफ्ट में ही करवाई जाएगी। सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको और बिल्कुल भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा का आयोजन तय समय पर किया जा रहा है और अब आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें और जो भी समय बचा हुआ है उसको बिल्कुल भी नकारात्मक वे में ना लें। दोस्तों अभी भी समय है, आप अभी भी चाहें तो झंडे गाड़ सकते हैं। जितना समय है ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर रिवीजन पर आ जाएं तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास जो समय है, आप देखेंगे यहाँ पर अभी 13 और लगभग 15 दिन का समय है। और 15 दिन याद करिए, जब आप बीए वगैरह की परीक्षा देते थे तो 15 दिन में आप 5 पेपर दे लेते थे और सभी में आप पास भी हो जाते थे। तो नेगेटिव कभी भी नहीं होना है। ठीक है, एग्ज़ाम छोड़ने के बारे में तो आपको सोचना तक नहीं है। परीक्षा दे के आइए, फिर देखा जाएगा जो होना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और भी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि लेखपाल भर्ती का जो एडमिट कार्ड है ये आ चुका है। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मुख्य परीक्षा की जो निर्धारित फीस है वो आपको जमा करना पड़ेगा और इसके बाद आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे मतलब फिर क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षा जो है किस शहर में हो रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कुल मिला के 44 जनपदों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब हर जनपद में तो नहीं होगी यूपी टीजीटी पीएचडी की तरह। और ये परीक्षा 21 मई को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आयोजित होगी, 10 से 12 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो परीक्षा है इसके लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर ही लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। और अगर आप क्वालिफाइड हैं फॉर मेंस, देन आपके सामने जो फ़ीस पेमेंट का गेटवे होगा वो ओपन होगा। फ़ीस जमा करिए जो कि 200 रुपये है। अब 200 रुपये है ना, कंफर्म बताना, मुझे पता नहीं है अभी, तो शायद 200 रुपये फ़ीस है। उतनी फ़ीस आप जमा करेंगे, इसके बाद आपका जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी भी हो गई और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप चेक करिए, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भी एक बहुत ही मतलब लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है। अपडेट क्या है कि कंप्यूटर विषय की परीक्षा जो कि 5 अप्रैल को करवाई गई थी, तो उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात होती है कि कंप्यूटर विषय
जो कि बहुत अधिक चर्चा में रहता है, उसके बावजूद कंप्यूटर विषय के सापेक्ष बहुत कम लोग परीक्षा में मतलब कि प्री क्वालिफाई कर पाए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए कुल मिला के जो पदों की संख्या है, अच्छे खासे पद हैं। इसके बारे में आज के अखबारों में भी जानकारी जो है ये यहाँ पर आई हुई है कि कुल 1056 पद हैं और 1056 पदों पर केवल 682 ही पास हुए हैं, मतलब ओनली 682। अब ध्यान दीजिएगा 2018 में भी ऐसा हुआ था। 2018 में तो स्थिति और भी बुरी थी। 2018 में कुल 1673 पद थे और 1673 पदों पर केवल 36 उम्मीदवार पास हुए थे, मतलब सारे के सारे पद ही खाली चले गए थे। और इस बार की जो स्थिति है ये भी बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 की कंप्यूटर विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुष शाखा में कुल 601 और महिला शाखा के 455 अभ्यर्थी, टोटल जोड़ें तो 1056 होती संख्या। तो फिलहाल 1056 में से रजिस्टर किए थे 70,496 अभ्यर्थी, परीक्षा देने पहुँचे थे 30,515 अभ्यर्थी और अब प्रारंभिक परीक्षा में जो पास हुए हैं वो केवल 682 हैं। अब इनको मुख्य परीक्षा देनी है। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आवेदन जल्दी लिए जाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाएगा। तो मिला जुला कर कंप्यूटर में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो संशोधन में फंसी है PCS RO की भर्ती। जैसा कि आप जानते हैं कि PCS का जो विज्ञापन होता था ये अक्सर जो है जनवरी फरवरी में आ जाता था, लेकिन इस बार 2026 का जो विज्ञापन है अभी तक नहीं आया है। और RO की भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। 2023 के बाद ये भर्ती आई नहीं है, अब 2026 में आई है। तो इसमें कुल 92 पद जो हैं वो समीक्षा अधिकारी के हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के इस बार 297, यानी कि कुल 359 पदों पर राजस्व परिषद से RO के 69 पदों का अध्याचन मिल चुका है। मतलब कुल मिला के इस बार लगभग 400 के आसपास पद इसमें हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो फिगर है ये तो तभी पता चलेगा जब विज्ञापन जारी होगा। और विज्ञापन कब जारी होगा तो दोस्तों जानकारी मिल रही है कि मई के अंत तक या फिर जून में आपको विज्ञापन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहना है गिरजेश कुमार का, जो कि सचिव हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों मामला ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS RO समेत दूसरी भर्तियां संशोधन के फेर में फंसी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें CM फेलोशिप योजना का अनुभव रखने वाले युवाओं को भर्तियों में आयु में छूट और वेटेज दिया जाना है। इसके लिए जनवरी अंत में गजट भी प्रकाशित हो चुका है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जैसे शासन ने मुख्य परीक्षा में आयु में छूट और भारांक देने की बात कही है, लेकिन लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में मुख्य परीक्षा का प्रावधान नहीं होता है, तो उसमें क्या करें। इसके अलावा प्रमाण पत्र के प्रारूप की भाषा और यूपी से बाहर के युवाओं को इनका लाभ देने पर भी मार्गदर्शन मांगा गया है। जो यूपी के बाहर हैं उनको क्या किया जाए, उनको भी उम्र सीमा में छूट मिले या ना मिले। फिलहाल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आयोग के स्तर से विभिन्न भर्तियों की तैयारियाँ तेज हैं, कर दी गई हैं और सचिव गिरजेश कुमार त्यागी के अनुसार मई अंत तक भर्तियों के विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, दोनों ही भर्तियों के विज्ञापन मिलेंगे। और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब हर जिले में अपनी एक शाखा खोलने जा रहा है। तो इसके लिए अब कुछ नई भर्तियां की जाएंगी। तो ग्रुप A से ग्रुप C तक के पद होंगे, जैसे कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी के 6 पद, पर्यावरण अधिकारी के 7 पद, वैज्ञानिक अधिकारी के 7 पद, विधि अधिकारी के 2 पद। इसी प्रकार से तमाम भर्तियां हैं जो कि UPSSC के हिस्से भी कई भर्तियां इसमें आने वाली हैं। यूपी में 16 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB का दायरा बढ़ने जा रहा है, तो अब नई भर्तियां होंगी। फिलहाल देखते हैं ये भर्तियां कब तक आती हैं, लेकिन 200 नए पद जल्द बढ़ेंगे। बाकी जो रिक्त पद हैं उनको भी भरा जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक वाली न्यूज़ तो आपके सामने मैंने हो ही गई। और प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पश्चिम एशिया में ऊर्जा का संकट बढ़ रहा है, उसकी वजह से दुनिया का हर देश बुरी तरह से प्रभावित है। भारत में भी डीजल पेट्रोल में कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। आपने देखा था 3-3 रुपये अभी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी और भी हो सकती है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो थोक मूल्य सूचकांक लगभग 8.5% से बढ़ चुका है। तो अब जो खुदरा मूल्य सूचकांक है ये भी 5.5% से बढ़ने की उम्मीद है। मिला जुला के स्थिति जो है वो ये है कि महंगाई बढ़ेगी। और यही वजह है
कि जनता से अपील कर रहे हैं जो प्रमुख नेता हैं कि थोड़ी सी अपनी ऊर्जा इस्तेमाल में कटौती करें, डीजल पेट्रोल का जो प्रयोग है कम करें, और जो खाद्य तेल होते हैं उनका भी प्रयोग थोड़ा कम करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कम तेल इस्तेमाल करके अगर भोजन बनाया जाए तो देखो होता तो सही है, अगर कम तेल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति वो तो ठीक रहती ही रहती है, प्लस स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा होता है। बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, आप माने ना माने तो आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल आपको जो है जो पब्लिक कन्वेंस होते हैं उसका इस्तेमाल करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी ज़रूरत हो। और ये भी है कि जो तेल का इस्तेमाल आप करते हैं, चाहे वो गाड़ी में तेल डाल रहे हैं चाहे सब्जी में डाल रहे हैं, ये कम लें तो बेहतर रहेगा सभी के लिए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अगली खबर ये है कि लेखपाल भर्ती के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिए। नीट 21 मई तक बदल सकते हैं शहर, जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी, पुनः परीक्षा। BSNL का नेटवर्क काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, आपके एरिया में क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि 4G अच्छा काम कर रहा है, तो चेक कर सकते हैं आप। और BSNL का जो नया सिम है केवल ₹1 में उपलब्ध है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। और हालांकि ये सस्ता भी है, 199 रुपीज़ में आपको 28 दिन तक 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉल मिल जाती है। कनेक्टिविटी भी इस समय अच्छी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने थोड़ा दिन यूज किया इसको तो मुझे बढ़िया लगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल घेरेंगे मुख्यमंत्री का आवास। तो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता और सुशील कश्यप ने कहा कि सितंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलती रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री की जांच समिति और हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला उनके पक्ष में, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें सरकार का अस्पष्ट पक्ष आने पर मामले का जल्द निस्तारण जो है वो संभव हो सकता है। और द टीचर ऐप से मिलेगी डिजिटल शिक्षा। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। और दोस्तों चलते चलते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप GIC GDC या फिर UP PCS RO ARO खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल का जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन करें। यहाँ पर कोर्सेज नाम से आपको एक टैब मिलेगा, इस टैब में आप देखेंगे यहाँ पर GIC GDC LT ग्रेड लेक्चरर प्रिपरेशन क्लास, यानी कि यहाँ पर आपको थियरी में कंप्लीट आपका जो सिलेबस है ये दिया गया है। तो अगर आप थियरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है आपके बहुत ही काम का रहेगा। और अगर आप मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं तो संख्या इनकी लगभग 105 तक पहुंच चुकी है। हालांकि हर एग्ज़ाम के अलग अलग है, लेकिन GS तो कॉमन ही रहता है UPPSC के लिए। तो आप जितने चाहें उतने यहाँ पर मॉक टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इसके लिए आप ये 2 प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। बाकी जिनका करंट वगैरह अगर अभी छूटा हुआ है तो वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर करंट अफेयर का एक पूरा टैब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरे साल का करंट अफेयर दे दिया गया है, और हर वीडियो ये पूरा मंथली वीडियो होगा, ठीक है। जैसे कि मार्च का अलग है, फरवरी का अलग है, जनवरी का अलग है। तो जितना आप कवर कर सकते हैं उतना आप कवर कर लीजिए, समय आपके पास कम बचा हुआ है। तो बाकी चीज़ों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।